हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करूँ किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए, क्या व्यू दिख रहा है फिलहाल यूएस मार्केट को देखते हुए, इंडियन मार्केट की क्लोजिंग को देखते हुए। तो राइट नाउ अगर बात करें कि किस तरीके से मार्केट ने आज बिहेव किया, तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आने वाली थी ऑलमोस्ट 15 दिन से, लेकिन उसको डिले किया गया, इंडिया में डिले किया गया। यूएस में तो लगातार एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल प्राइस एक्शन चल रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि एक लोअर हाइज बनाते जा रहा था मार्केट, और जो जून के लो हैं उसको फाइनली आज हमने ब्रेक किया है, टच किया है, जो कि लोग डिनाई कर रहे थे कि नहीं होगा। और जब भी इस तरीके का प्राइस स्ट्रक्चर बनता है तो जून का लो भी टूटेगा, तो एक नया लो बन सकता है। दूसरी चीज़ है कि इंडियन मार्केट में जो फॉल आया वो इंटेंसिफाइड हुआ। उसका रीज़न था कल एक्सपायरी और आज, क्योंकि ओवरऑल जो भी पॉजिटिव होप्स थी कि चीज़ें सुधर सकती हैं यूएस में, वो नहीं सुधर रही हैं और यूएस मार्केट लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि कितना गिर सकता है यहाँ से, क्या और गिरेगा? मेरे हिसाब से यस, मैंने पहले ही कहा है आपको, क्योंकि जिस तरीके से इसको चढ़ाया गया है वो लिमिट कुछ ज़्यादा ही चढ़ा दी गई है, और उसका जो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे आके वो रुकेगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे। अगर कोई भी बाउंस मिलता है तो बाउंस आपका आ सकता है 39,850 से लेके 40,050। पहला जो आपका एक एरिया है जहाँ तक हम जा सकते हैं अगर बाउंस आता है, तो दैट इज़ ए एरिया टू शॉर्ट। 850 से लेके 40,050 तक मान सकते हैं आप कि एक बाउंस अगर आया तो वो सेल है। गैप अप कोई भी होता है तो इट विल गेट सोल्ड इमीडिएटली। दूसरी चीज़ है हम कहाँ तक गिर सकते हैं, तो इमीडिएट टारगेट 39,000 तक है। 38,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहाँ तक हम जा सकते हैं। अगर ये वीकनेस कंटिन्यू रही, तो वीकनेस कंटिन्यू है, ग्लोबल मार्केट अभी भी गिर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 38,300 400 मोस्ट प्रॉब्ली 400 450 तक हम गिर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इससे पहले भी जब एक 2 दिन का बहुत बड़ा फॉल आया था, वो भी आपको 38,000 तक गिराया था उसने। तो 38,000 से लेके 38,400 पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है, लेकिन तब तक आपको अगर सपोर्ट ढूंढने हैं तो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। और जो एक बहुत बड़ा कैंडल एक दिन बना था एक्सपायरी के दिन, पहले हम गैप डाउन खुले, पूरी रिकवरी किए, उस कैंडल को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उस कैंडल में ज़्यादातर रिटेलर फंसे थे, लेकिन उनको एक दो मौके मार्केट ने और दिए निकलने के, लेकिन अब फाइनली वो सारे लॉस में हैं। और पिछले 10 से 12 दिन के सारे बुल्स जितने लोगों ने बाय किया वो सारे लॉस में है। तो पोजिशनली अगर आप बात करें तो पूरे महीने में जितने भी मेजॉरिटी ऑफ लोग लॉन्ग गए हैं वो अब लूजिंग पोजीशन में है। और जैसे जैसे मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो जो फॉल है वो और बड़ा होगा। तो 38,000 38,400 कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन का फॉल और बाकी है जो कि आ सकता है मंडे को। अब अगर स्ट्रॉन्ग बाउंस आता है तो 40,200 एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आने पे एक रेजिस्टेंस एरिया होगा। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 38,000 पे है। अब 38,300 के आसपास कह सकता हूँ। दूसरी चीज़ है कि पोर्टफोलियोज आज अच्छे खासे लाल हुए। मैंने 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार बोला कि भाई मैं निकल गया हूँ। इतनी ऑनेस्टी कोई नहीं बोलेगा। लोग बोलेंगे 50 लाख का पोर्टफोलियो लाइव आपके सामने बना रहा हूँ, वो खरीदते समय दिखाएगा, क्लिक बेट देख के आप देख लोगे वीडियो, लेकिन सेल कब करेगा कोई नहीं बताएगा। तो मैंने ऑनेस्टली बोला कि मैं निकल रहा हूँ, आप लोग अपना देख लो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। अगर थोड़ा भी गिरा तो मेरे को अच्छा खासा सस्ता प्राइस मिलेगा हर स्टॉक का, जो कि आज हो रहा है। तो अभी उस टाइम पे 18,000 पे आपको निकलने का मौका मिल रहा था, 18,100 तक का मौका दिया, लेकिन नहीं, लोग तो और ख़रीद रहे थे। वो जो कैंडल्स थे सारे रिटेलर के थे। इवन आज भी अगर आप देखो तो एफआईआई सेल किए हैं, डीआईआई ने बाय नहीं किया है, सारी बाइंग रिटेलर कर रहा है, क्योंकि उसे अभी भी मतलब एंथम पे भरोसा है, जो एक अपने टीवी पे आके बोलते रहते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, अब की बार 19,000 एंड ऑल दैट। तो मेरा पॉइंट है कि यहाँ से चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। मिड कैप में लोगों को अभी भी बहुत प्रॉफिट है। मेरा एक मानना है कि मिड कैप इंडेक्स के अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, वो ब्रेकआउट पॉइंट जो था वो जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो भी अभी बहुत नीचे है। अगर मैं बोलूँ तो कम से कम यहाँ से 30,700 से लेके 30,300, मतलब यहाँ से कम 800 पॉइंट, मतलब 2.5-3% ईजिली मिड कैप इंडेक्स और गिर सकता है, जिससे आपका पोर्टफोलियो 5-5-6-6% ईजिली गिर सकता है, ईजिली। आज भी आपका पोर्टफोलियो आपको पता होगा कितना गिरा है। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो 17,300 की बात मैंने 2 दिन पहले की थी, सब पागल की तरह हंस रहे थे, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। आपको 18,000 पे निकलने का मौका दिया, लेकिन अब आपके पास मौका है 17,300 पे निकलने का, वो भी आपको मिले ना मिले। SGX निफ्टी राइट नाउ दिखा रहा है 80-90 पॉइंट्स डाउन। कल भी 80 पॉइंट्स डाउन था, उसके बाद हम फ्लैट खुले, मौका दिया निकलने का, लेकिन फिर पूरे दिन में अच्छा खासा फॉल आया। सेम चीज़ आपको मंडे को भी दिख सकती है। अगर हम फ्लैट खुले तो भी वो नीचे की तरफ ही जाएगा, अगर गैप डाउन हो गया तो भी शुरू में नीचे की तरफ जाएगा। तो नीचे की तरफ उसको सपोर्ट कब मिलेगा हम नहीं कह सकते, लेकिन मतलब शुरुआती जो मूव होगा वो डाउनवर्ड्स होगा।
पहला सपोर्ट जो है टेक्निकली अभी हम बात करेंगे यहाँ पे, तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का पहला सपोर्ट आएगा 17,160 पे, पहला सपोर्ट है। और जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, अगर E160 वाला एरिया टूटा तो उसके बाद फिर एक गैप फिलिंग बाकी है जो कि है 17,150 पहला सपोर्ट है, और वो टूटा तो 16,920 930 तक हम जा सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से RSI नीचे की तरफ झुक चुका है, पूरी तरीके से 42 पे चल रहा है डेली RSI निफ्टी का, मैकडी नीचे की तरफ है, बिल्कुल ऑलमोस्ट नेगेटिव मोमेंटम चढ़ने वाला है। तो ये शुरुआत हो सकती है और यहाँ से हम 17,000 के नीचे ईजिली जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 16,700 पे है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 16,700 पे है, जो कि मुझे लगता है पॉसिबल है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे लगाएंगे निफ्टी का तो आपको एक डबल टॉप बनता हुआ दिखेगा, बहुत ही प्रॉपर एम शेप, और उस एम शेप का जो बीच वाली लाइन होती है वहाँ तक तो हम ईजिली जाते ही हैं, जो कि है 17,200, मतलब 120 पॉइंट तो आप मान के ही चलो, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ज़्यादा पुश हुआ नीचे तरफ का तो 16,700 720 तक हम जाएंगे। इसी तरीके से बैंक निफ्टी का मैंने जो आपको लेवल बताया है, अगर एक बड़े टारगेट की बात करें तो 38,400 है। अगर आप उससे भी बड़ा एक सोच रहे हैं कि अगर बैंकों में, क्योंकि यूएस में बैंक्स अभी बहुत तेज़ी से गिरने लगे हैं, क्योंकि अब रिसेशन आने के चांसेस बहुत हाई हैं। मैंने पहले भी कहा है रिसेशन में कोई बैंक नहीं बचता, कंपनीज बस्ट होती हैं, एनपीएस बढ़ते हैं, लोग लोन पे नहीं करते, सब क्रेडिट पे दुनिया चलने लगती है। और डिपॉजिट्स, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं, आरबीआई लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर रहा है, मतलब है लोगों के पास पैसे सेविंग में भी नहीं है और वो अपनी बची खुची सेविंग भी निकाल रहे हैं इन्फ्लेशन के कारण। तो उस केस में बैंक निफ्टी का जो एरिया है जहाँ से हम ये बड़ी रैली शुरू किए थे वो है 38,000। तो 38,000 तक तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि हम चले जाएंगे, और वो भी 1-2 दिन में ही होगा। तो मंडे ट्यूसडे तक में मुझे लगता है 38,000 एक बार टेस्ट हो सकता है। ये दोनों बड़े टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से है। उसके अलावा ऑटो, मैंने आपको कहा था ऑटो स्ट्रांग है, लेकिन ऑटो मौका निकल रहा है, मौका दे रहा है निकलने का, और दैट्स व्हाट हैपेंड। आज भी ऑटो ने फिर घुमा ही दिया, कल भी मैंने यही बात की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑटो में अब एक करेक्शन, डिसेंट करेक्शन ड्यू है जो कि आ सकता है। सबसे पहले अगर अशोक लेलैंड की बात करूं तो ये जा सकता है आपका 152 तक। उसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा आपका जा सकता है करीब 1240-45 तक। और उसके अलावा आपका जो इसके अलावा बात करूँगा, कहाँ चला गया आपका टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स ऑलरेडी बहुत कमज़ोर है, तो टाटा मोटर्स यहाँ से गिर सकता है 395 तक। तो 30 रुपये, 30 रुपीज़ का डिप है, लेकिन इमीडिएट सपोर्ट अगर आप बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट आपका 410 पे है, उसके बाद 395 पे ही है। तो ये हो गया आपका टाटा मोटर्स। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर रुपी बढ़ रहा है तो उसका आपको बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिखेगा। जो डॉलर है वो 81 डॉलर इंडेक्स जो है आपका वो 112.2 पे है, और आपका जो रुपी है वो 81.2 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि 81.5 वो 81.9 तक ये जा सकता है, जो उसकी अपसाइड लिमिट है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको अगले हफ्ते एक डाउनवर्ड प्रेशर, सेल द बाउंस के स्ट्रक्चर से आपको मार्केट को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि वही पॉसिबिलिटी बेस्ट लग रही है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर सकती है। सो बी कॉशियस एंड प्ले वेल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब शेयर लाइक, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच गाइस, और वीडियो के पिन कमेंट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा।